हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आ चुके हैं ब्रांड न्यू वीडियो लेके। आज की इस वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा कि वीडियो रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। तो ये जो वीडियो है वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई एवर मेड। द रीज़न बिकॉज आई गिव यू वन ऑफ द बेस्ट एनिमी वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम। एनिमी सीरीज कह लो, वेब सीरीज कह लो, कुछ भी कह लो यार। तो चलो आपको बताता हूँ यार क्यों भाई ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रह सकती है भाई। क्योंकि इसमें मैं आपको अप्रैल की सीरीज़ देने वाला हूँ जो आपको अप्रैल में ही ख़त्म करनी है। हाँ मेरे भाइयों, बिल्कुल सही सुना आपने। अप्रैल में क्यों ख़त्म करनी है? क्योंकि भाई सीरीज़ का नेम है यूर लाइफ इन अप्रैल। इट्स मीन आपको अप्रैल में भाई इसको स्टार्ट करनी पड़ेगी यार। जिस जो कर देख चुके हैं उसको रीवॉच करनी पड़ेगी भाई। मेरे को पता है यार आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिन्होंने देख रखी है भाई उनको भी पता है भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने नहीं देखा उनको लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो को देखो और इन्जॉय करो। तो यार जो एनिमी है भाई वन ऑफ द सैडेस्ट एनिमी कह सकते हो। और भाई हाँ भाई अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि भाई ये आपको डिप्रेशन में भी डाल सकती है। क्योंकि जिस एज ग्रुप पे बनी है ना भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट एनिमी सीरीज ऑफ ऑल टाइम कह सकते हो भाई मेरे अकॉर्डिंग। भाई मैंने इसकी बहुत तारीफ़ करी है भाई। मैंने सुनी थी भाई पहले बहुत तारीफ़, बट जब मैंने देखी भाई मैं भी उसके बाद उसकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ। आज मेरे को पूरा 1 साल हो जाएगा इस सीरीज़ को देखे को। और अब इस ईयर मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ अप्रैल में। और वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज सॉरी एनिमी सीरीज़ है। रीज़न क्या है भाई? इसकी स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट भाई, वन ऑफ द बेस्ट भाई। कोई इसमें एपिक फाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता भाई। भाई लिटरली भाई अल्टीमेट भाई। रीज़न क्या है भाई? जस्ट म्यूज़िक भाई। जिसको म्यूज़िक नहीं पसंद भाई, म्यूज़िक से लव हो जाएगा भाई इसको। भाई मेरे को भी नहीं पसंद था यार पहले म्यूज़िक, बट जब से मैंने ये सीरीज़ देखी मेरे को भी भाई पसंद आ गया भाई म्यूज़िक। तो एनिमी की तरह तारीफ हमने बहुत कर दी। अब एनिमी के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। यूर लाइन अप्रैल बेसिकली एक जापान की एनिमी सीरीज़ देखने को मिलती है, ठीक है ना। और कुछ इस तरह की ये स्टोरी फॉलो कुछ इस तरह होती है। इसमें एक यंग पियानिस्ट होता है जिसका नेम होता है कोसाई आरिमा, जिसके पास एबिलिटी होती है भाई पियानो बजाने की। बट वो बेचारे की एबिलिटी लूज हो जाती है। द रीज़न बिकॉज भाई उसकी मदर की डेथ हो जाती है भाई। काफ़ी ट्रेजिटिक भाई वो होती है भाई। मतलब समझ रहे हो ना भाई, मदर की डेथ हुई है भाई, बंदा थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है भाई। एबिलिटी होती है ना जो भाई पियानो बजाने की, भाई वो उसकी एबिलिटी लूज भाई ख़त्म हो जाती है भाई। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस करने के बाद भाई वो एक गर्ल से मिलता है जो बेसिकली जिसका नेम होता है क्योरी माइजोनो। बेसिकली वो वॉयलिस्ट होती है गर्ल। और काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं भाई एक दूसरे से मिलने के थोड़े टाइम में ही ये दोनों। तो बेसिकली एनिमी के प्लॉट के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली ये 14 ईयर्स का जो ओल्ड भाई पियानिस्ट होता है कोसाई इरामा भाई, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है भाई। कुछ विनिंग के बाद भाई, थोड़ी विनिंग के बाद मूवी म्यूज़िक कंपटीशन में, ठीक है ना भाई। कुछ भाई थोड़े ही जीतता है भाई, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है भाई। बट जब उसकी मदर डाइज भाई, मदर उसकी मरती है बेचारे की, कोसाई की जो मेंटल हेल्थ होती है ना, मेंटल ब्रेक डाउन हो जाता है भाई, टूट जाता है बेचारा अंदर से। परफॉर्मिंग करते हुए पियानो है ना रेक्टिकल में, थी ना। रिजल्ट भाई वो बिकमिंग अनेबल टू हेयर द साउंड ऑफ पियानो भाई। उसको भाई पियानो की वॉइस है ना बेचारे को सुनाई नहीं देती। उसकी मदर की जैसे डेथ होती है भाई, सिर्फ भाई वो उसको नोट्स है ना भाई, नोट्स भी दिखने बंद हो जाता है भाई। हवा में उड़ रहे होते हैं भाई नोट्स उसके बेसिकली। और वो जो सिर्फ साउंड सुन सकता है, ठग ऑफ द कीज कमिंग डाउन नो मैटर हाउ हार्ड ही प्लेज नोट भाई। मतलब कुछ भाई फ़र्क नहीं पड़ता भाई उसको, जितने मर्जी वो ट्राई कर ले, बट वही वो उसकी साउंड नहीं सुन पाता भाई। उसको माइंड में भी नहीं आते भाई वो उसके नोट्स भी कर। और भाई एट द एंड भाई वो अनइफेक्टेड हो जाते हैं बेसिकली। और इस तरह करते करते भाई उसको वो 2 साल बीत जाते हैं। कोसाई बेसिकली टच नहीं करता भाई पियानो को भाई, बेचारा पियानो से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और भाई व्यूज़ कर रहा था भाई वर्ल्ड को, व्यूज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। भाई वो फोकस नहीं करता भाई एक्स लिंक में कोई भी एक्टिविटी पे ओपन स्पेंड करता है भाई टाइम, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करता है वो टाइम। और जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसका नेम होता है, वो एक गर्ल होती है सुवाकी सावा बेबे एंड रियोटा वतारी बेसिकली, ठीक है ना। किसाई जब मीट्स भाई कियोरी से मिलता है भाई, मियाज़ोनो जो क्योरी होती है भाई, उससे मिलने के बाद भाई वो काफ़ी उसको पता लगता है कि भाई इस तरह भाई सीन है कि भाई मैनिक पर्सनैलिटी है भाई। वो बेचारा डरता है भाई बजाने से। और भाई क्यारी ना हेल्प करती है भाई कोसाई की कि भाई रिटर्न कर भाई, पियानो बजाना स्टार्ट कर। एट द एंड भाई वो फेल होता रहता है बट भाई वो ट्राई छोड़ता नहीं है। और एट द एंड भाई वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। और भाई बेसिकली इससे उसको रियलाइज़ होता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प करने वाली जो लड़की है भाई, उससे उसको प्यार हो गया है।
बट उसको जो बाद में पता लगता है कि भाई वो तो सिर्फ इंटरेस्टेड है, भाई उसको सिर्फ ये लगता है कि भाई वो तो रियोटा में इंटरेस्टेड है, रियोटा वटारी यानी कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो गाइस यार आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो भाई आपने तो बोला था ब्रो कि ये सैडेस्ट हेवन होता, बट नहीं भाई, हमको तो अभी तक ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये सैडेस्ट है, बल्कि हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हैप्पीएस्ट है। तो मेरे भाई आप गलत सोच में सोच रहे हो, भाई सोच ही गलत रहे हो, क्योंकि भाई अभी तो मेन प्लॉट तो अब स्टार्ट हुआ है मेरे भाइयों। क्या होता है बेसिकली, परफॉर्मेंस हो रही होती है भाई क्योरी की। भाई परफॉर्मेंस के बाद भाई बेसिकली क्योरी एक्सप्लेन करती है कि भाई दैट शी इज एनीमिक। एनीमिक क्या है? एनीमिक बेसिकली ब्लड का डिसऑर्डर है भाई। जो एबिलिटी होती है ना भाई ब्लड की, वो कम कर देता है भाई, रिड्यूस कर देता है एबिलिटी भाई। ऑक्सीजन कर कैरी नहीं कर पाते भाई ऑक्सीजन, बेसिकली उसको वो है। और भाई जस्ट उसको रूटीन टेस्ट चाहिए। भाई रीज़न क्या है भाई, बेसिकली वो कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी भाई बेचारी, और हॉस्पिटलाइज हो गई थी, दैट्स इट भाई। उसको कुछ और ज़्यादा है नहीं भाई, खास कुछ नहीं है, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है भाई, वो ये करती है। तो बेसिकली वो कोसाई को इनवाइट करती है बेसिकली गाला में। गाला में उसका एक कंपटीशन होता है, वो इनवाइट करती है कोसाई को। कोसाई तो पहुंच जाता है, बट शी डज नॉट अराइव भाई, वो नहीं पहुंच पाती। तब वो रियलाइज़ करता है कि भाई उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अभी के टाइम में। कोसाई बेसिकली प्ले करता है ड्यूट अपने फ्रेंड्स के साथ भाई, जिससे वो बेसिकली मोटिवेट होती है भाई क्योरी को। क्योरी मोटिवेट होती है कि भाई वो अटैम्प्ट करे भाई रिस्की एंड पोटेंशियली डेडली सर्जरी। भाई वो हामी भर देती है कि भाई कर दो सर्जरी। भाई ऐसा हो सकता है ना कि भाई वो बेचारी फिर से भाई, ये पॉसिबल ही हो सकता है ना कि भाई वो सक्सेसफुल हो जाए, तो भाई वो प्ले कर सके भाई कोसाई के साथ एक और बार पियानो। बट ऐसा नहीं होता। रीज़न क्या है भाई बताऊँगा। जब वो पियानो को बेसिकली बजा रहा होता है, जब वो कोसाई फाइनल में पहुंचता है, ईस्टर्न जापान पियानो कंपटीशन में बेसिकली वो पहुंच जाता है। कोसाई को कुछ चीज़ नजर आती है। कोसाई क्या देखता है? वो ये देखता है क्योरी की स्पिरिट एकम्पनी हिम। भाई वो खुद आई है भाई, उसकी स्पिरिट आई है भाई। इट मीन्स भाई फिर वो रियलाइज़ करता है, एंड देन वो रियलाइज शी हैज़ डेड ड्यूरिंग द सर्जरी। भाई वन ऑफ द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था पूरी सीरीज़ का, एनिमी सीरीज़ का। और भाई दैट्स द रीज़न भाई, मैंने बोला था कि भाई वन ऑफ द सैडेस्ट एनिमी आप कह सकते हैं उसको भाई, वन ऑफ द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। एट हर फनरियल क्योरीज पेरेंट्स गिव कोसाई अ लेटर फ्रॉम क्योरीज दैट रिवील्स ही वाज अवेयर ऑफ अ इम्पेंडिंग डेथ। भाई वो एक लेटर देते हैं भाई, जिसमें वो बताती है भाई, रिवील करती है कि भाई उसको पहले पता था कि भाई उसकी डेथ होगी भाई, उसके चांसेस बहुत कम थे भाई। वो चाहती थी कि भाई ज़्यादा स्पिरिटेड बनना चाहती थी एज ए पर्सन इन हर म्यूज़िक। भाई म्यूज़िक में भी भाई वो चाहती थी कि भाई उसको कोई रिग्रेट ना आए भाई। वो बताती है कि भाई वो 5 साल की एज से भाई उसको देखती आ रही है भाई कोसाई को, और भाई वो प्यार करती है कोसाई से। भाई इसी ने उसको इंस्पायर करा कि भाई वो एक म्यूजिशियन बने भाई, इसी तरह भाई वो वॉयलेंट बजाना की भाई इंस्पिरेशन होती है भाई। और भाई वो कन्विंस करती है कि भाई वो उससे प्यार करती है भाई, वो बताती है रियोटा को। और भाई वो चाहती थी कि भाई सुबाकी को भी हर्ट ना हो, तभी वो रियोटा को बताती है। फिर वो कन्विंस कर देती है भाई लेटर में कि भाई वो उससे प्यार करती है भाई, वो रियोटा से प्यार नहीं करती। और भाई वो भाई फिर बाद में अपनी एक पिक्चर भी चाइल्डहुड की छोड़ के जाती है भाई। और भाई कोसाई होता है जिसमें बैकग्राउंड में, और भाई कोसाई बाद में भाई लेटर पढ़ने के बाद भाई उस पिक्चर को भाई फ्रेम करता है, पिक्चर बनाता है भाई उसकी। और भाई स्टोरी इज़ एंडेड।